जाएंगे उतने ही तूफान, क्योंकि और सबको तो, किसी पेड़ को तो जिंदगी में एक आध बार ही तूफान का सामना करना पड़ेगा, हिमालय को तो रोज करना पड़ता है, वहां रोज मौसम बिगड़ता है। पहाड़ों में अगर आप जहां बर्फ गिरती है वहां रहें तो आपको हैरानी होगी कि वहां ये कहा जाता है कि 1-1:30 बजे के लगभग मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो उस समय वहां से थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपनी तरफ, घर की तरफ जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और अगर आप और नहीं तो मनाली में चले जाएं, कुल्लू मनाली में, तो वहाँ से आगे रोहतांग पास चले जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी और पर्यटक जो वहाँ घूम सकते हैं तो लगभग 2 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा देर लगाएंगे 2:30-3 बजे तक तो वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम बिगड़ना शुरू होता है। कब तूफानी हवा चलने लग जाए, बारिश होने लग जाए, मौसम एकदम खराब हो सकता है। तो जो हिमालय है वहां तो आप जाके देखें तो रोज तूफान आते हैं। जो आदमी जितनी ऊंचाई पर होता है उसे ज्यादा दबाव सहना पड़ता है। जब आप ज्यादा तरक्की करोगे तो ज्यादा दबाव सहोगे, लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो उस समय आपके अंदर एक शक्ति बन जाएगी। वो शक्ति आपको तूफान में मुस्कुराना सिखा देगी, आंधियों में जमना सिखा देगी, ठीक निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर आने लग जाएगी। और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए ही जो विधि बताई गई है उसका नाम योग है। उसे हमें सीखना चाहिए। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मोरपंख सिर पर लगाए हुए हैं, उनका मुकुट कुछ और नहीं है, मोरपंख है। मोरपंख जो है मोर नृत्य का, उत्सव का प्रतीक है। पता क्या लगा कि जिंदगी को उत्सव बनाओ, मातम नहीं। जीवन को उत्सव बना करके जियो, मातम बनाकर नहीं। क्यों सिर पकड़ करके रोते हो? क्या घट गया? क्या लेके दुनिया में आ गए थे और क्या लेके चले जाओगे? यहीं सब कुछ मिल रहा है, यहीं आनंद मनाना है, यहीं खुश रहना है। जीने का ढंग होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी से किसी एक धनपति ने कुछ आशीर्वाद मांगा, बच्चे और समृद्ध रहें, और मैं उनके लिए ये काम करना चाहता हूं, और पैसे जुड़ जाएं, और ये इकट्ठा हो जाए। महावीर स्वामी ने कहा, तो अब तक तुमने क्या किया? बोले, साहब मैं 60-65 साल का हो गया, बहुत धन कमाया है, लेकिन चाहता हूं इतना कमाऊं कि मेरे बच्चे आगे बहुत खुशहाल हो जाएं, कई कई पीढ़ियों तक धन दौलत उनके पास खत्म ना हो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे अपंग होंगे, निकम्मे होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे? जब तुमने मेहनत करके इतना कमा लिया तो उनके लिए मंगल कामना करो कि वो इतने योग्य बने कि तुमसे भी कहीं ज्यादा कमा सकें। उनके लिए जोड़ जोड़ कर गुनाह की जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? तुम्हें अगर कमाना चाहिए तो शांति, आनंद और अपनी प्रसन्नता, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया भाव, प्रेम भाव। अब आप सोचिए कि ज्यादातर लोग जो हैं इस तरह जीते हैं कि अपनी जिंदगी को उत्सव बना ही नहीं पाते। ठीक है, वो कहेंगे हम तो खुश रहना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं रहने देगी। किसी को खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहते हैं। और जितने दुख हमारे साथ है, अगर किसी और के पास हो तो उसकी हालत देख लेना। हर एक की अपनी अपनी मुसीबतें हैं, और जिसकी भी मुसीबतें आप देखें तो इतनी हैं, कोई भी समस्याओं से रहित आदमी है नहीं। हर आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप सोचिए कि रात में नींद भी अगर ले रहे हो तो भी थोड़ी देर ही नींद रहती है, ज्यादा देर तक तो दिमाग में कुछ चलता ही रहता है, और कुछ नहीं तो सपने ही चलते रहेंगे, दबाव चलता रहता है।
आदमी खाना भी खा रहा होता है तो वो जहां खाना खा रहा है वहां दिमाग होता ही नहीं, उसका न जाने कहां कहां चक्कर काट रहा होता है। और अगर यहाँ सत्संग भी सुन रहे हैं तो भगवान करे दिमाग आपका यहीं रहे। ज्यादातर तो यहां रहता ही नहीं है, न जाने कहां कहां के बारे में सोच रहे होते हैं, दिमाग खाली होता ही नहीं। उत्सव हमारे अंदर उतर नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कीजिए। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक उनकी बांसुरी और एक उनका मोर मुकुट। बस ये दो चीजें ही याद रख लेनी है। जिंदगी का गीत, चाहे वो कर्म क्षेत्र में है, चाहे विश्राम क्षेत्र में आप आकर बैठे हैं या भक्ति के क्षेत्र में जाकर खड़े हैं, भगवान के तो संदेश का नाम भी गीत है। गीत कहें या गीता कहें, गीता का अर्थ है जो गाई गई। क्या गाई गई? जिंदगी की कविता। जो भगवान कृष्ण ने जीवन का कवित्व, जीवन की कविता गाई, उसी का नाम गीता है। भगवान ने जो एक गीत दिया सारे संसार को, सारे संसार के लिए जो छंद दिया, वो अमृतवाणी, जो गाई गई कविता, वो गीता है। और वो क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझा जाए कि जीवन को संगीत बनाया जाए, जीवन को उत्सव से पूरी तरह से जोड़ लिया जाए। मतलब जीवन को मातम नहीं बनाना, खुश होने का, अंदर से संतुष्ट रहने का, प्रसन्न रहने का स्वभाव। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, अपने घर में भी अगर आप सबकी कमियां निकालते रहोगे ना, किसी को जोड़ नहीं सकते कभी भी। अगर मिलाना है और मिलके चलना है तो हर व्यक्ति के गुण दोषों को ध्यान में रखकर के, इसमें गुण भी हैं, इसमें दोष भी हैं, तो गुणों को भूलो और दोषों को याद करो तो लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप ये याद रखेंगे, हर आदमी में कोई ना कोई गुण है जो सीखा जा सकता है, हर आदमी में कोई ना कोई कमी है जो छोड़ी जा सकती है। ये आदमी और आगे बढ़ सकता था अगर इस आदमी के अंदर ये कमी ना होती। इसकी कमी इसे रोके हुए। और अगर कुछ जगमगा रहा है तो अपने गुण के कारण। तो मैं अगर कुछ सीख सकता हूं तो इसका गुण सीख सकता हूं। तो हर एक आदमी के गुण की तारीफ कर ली जाए और कमियों की तरफ ध्यान देकर हम किसी को दोष देकर अगर विवाद बढ़ाना चाहते हैं, उससे कोई लाभ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी पूरी ताकत लगाकर फिर आपकी कमियां निकालने के लिए बैठ जाएगा। कहीं भी किसी रूप में भी जीवन में आनंद नहीं रहेगा। और ये तो बिल्कुल इसी तरह से होता है। पति पत्नी में नोक झोंक हो जाए तो कैसे एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलने लग जाते हैं। और जब बात आगे बढ़ जाए तो पूरा रिकॉर्ड जितना मेंटेन किया होता है वो किस तरह से उदाहरण देने लग जाते हैं। और इतना होने के बाद भी जब पति देखता है कि कुछ नहीं बन पा रहा तो फिर उसके खानदान को लेके खड़ा हो जाता है। और पत्नी के लिए उस समय असमंजस की स्थिति होती है कि अगर मैंने इसके खानदान के लिए कुछ कह दिया तो रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता उसको भी सारा है। बात कहां से चल के कहां तक पहुंचती है। और एक दूसरे को ये कहकर कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता रहा हूं, कोशिश भी की है, कहीं कमी रही होगी तो और आगे ध्यान दूंगा। तो दो शब्द अच्छे कहकर बात को ठीक किया जा सकता है। कितने सारे लोग ऐसे रहे। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसने इंग्लैंड में इंग्लिश की डिक्शनरी पहल तैयार की।
बहुत बड़ा लेखक था, बड़ा भारी चिंतक था। कूपर